हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार एजुकेशनल चैनल एम ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे, पहले देखा हमने इनांशियोमर, उसके बाद देखा डायस्टियोमर और एपिमर। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि मीजो यौगिक क्या होते हैं, यानी मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। तो आप हेडिंग लगाना, मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, मीजो कंपाउंड्स क्या है? मीजो शब्द एक ही यौगिक के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि इनांशियोमर, डायस्टियोमर और एपीमर अलग अलग यौगिकों के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखना आप, मीजो शब्द एक ही यौगिक के लिए उपयोग में लिया जाता है, जबकि इनांशियोमर, डायस्ट्रियो डायस्ट्रियोमर डायस्ट्रियोमर एंड एपीमर अलग अलग यौगिकों के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि मीजो कंपाउंड होते क्या है, यानी उसकी डेफिनेशन क्या होगी। ये तो हमने देख लिया कि मीजो शब्द का प्रयोग कौन से यौगिकों के लिए हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीजो यौगिकों की परिभाषा क्या होगी, यानी उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो आप एक बार पॉइंट सुनना ध्यान से। ऐसे यौगिक जिनमें हमेशा एक से अधिक किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं, परंतु फिर भी आंतरिक संतुलन के कारण प्रकाशिक अक्रिय होते हैं, यानी मीजो यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें हमेशा एक से अधिक किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं। मीजो यौगिक कौन से होंगे? ऐसे यौगिक जिनमें हमेशा एक से अधिक किरेल केंद्र या कायरल सेंटर उपस्थित होते हैं, यानी प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं, परंतु फिर भी आंतरिक संतुलन के कारण प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। क्योंकि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि जिनके अंदर किरेल सेंटर होगा वो क्या होंगे? प्रकाशिक सक्रिय। बट ऐसे यौगिक जिनमें एक से अधिक किरेल केंद्र होगा और उनमें आंतरिक संतुलन के कारण या परंतु उनमें आंतरिक संतुलन के कारण परंतु उनमें आंतरिक संतुलन के कारण प्रकाशिक होते हैं, परंतु उनमें आंतरिक संतुलन के कारण ये प्रकाशिक सक्रिय या ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी प्रकाशिक अक्रिय, प्रकाशिक अक्रिय या ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है दोस्तों,
और एक पॉइंट और है हमारे पास, मीजो यौगिकों में हमेशा सममितता यानी सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो आप लिखना मीजो यौगिकों में, मीजो यौगिकों में हमेशा, मीजो यौगिकों में हमेशा सममितता उपस्थित होगी। सममितता में क्या क्या होगा? पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एओओएस यानी एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो एक बार आप इसे नोट करना। मैं इसके बाद एक एग्जांपल बताता हूं कि उनके अंदर वो किस प्रकार से मीजो यौगिक है। हाँ दोस्तों, ये हमारे पास दो एग्जांपल है, इनके अंदर हम देखते हैं कि मीजो यौगिक किस प्रकार है। ठीक है, हमारे पास पहला यौगिक ये है। ठीक है, हम इसके अंदर यहाँ पे मिरर रख कर देखते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है? एक दूसरे के मिरर इमेज। ये एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज हो गई। ठीक है, और इधर से थीटा रोटेट करने पर और इधर से थीटा रोटेट करने पर हमारे पास थीटा इक्वल टू नेट इक्वल क्या आएगा? 0। तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड है तो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट यौगिक ये है। ठीक है, नेक्स्ट यौगिक हमारे पास ये है। तो ये किस प्रकार मीजो यौगिक है, में ये डिफाइन करना है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मिरर रख के हम देखते हैं, तो हमारे को पता चल रहा है कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अलग अलग है, और दोनों के अंदर विन्यास भी डिफरेंट डिफरेंट है, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। बट एक यौगिक हो जिसके अंदर दो किरेल केंद्र हो और दोनों सभी समान ग्रुप से जुड़े हुए हो, तो उनके अंदर आपस में आंतरिक संतुलन होगा, यानी उनके अंदर आंतरिक संतुलन होगा, और उसके कारण ये इसमें इस प्रकार चेंज हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर दर्पण प्रतिबिंब लगा के देखते हैं, तो ये दोनों हमारे को क्या प्राप्त हो रहे हैं? सेम। ठीक है, तो ये वाला यौगिक क्या हो जाएगा? मीजो कंपाउंड। ये क्या हो जाएगा? मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो आप इन दोनों एग्जांपल को एक बार ध्यान से नोट करना। दोस्तों अब आप नोट लगा के कुछ पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट क्या है? यदि किसी यौगिक में समान प्रकार के किरेल केंद्र हो, यदि किसी यौगिक में समान प्रकार के किरेल केंद्र हो, ठीक है, तथा दोनों पर विन्यास अलग अलग हो, तो क्या होंगे? वो यौगिक सममित होंगे। यदि किसी यौगिक में समान प्रकार के किरेल केंद्र हो तथा दोनों पर विन्यास या ओरिएंटेशन, विन्यास या ओरिएंटेशन अलग अलग हो, तो उनमें सममितता पाई, तो उनमें सममितता पाई तो उनमें सममितता पाई जाती है। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी यौगिक में दो समान प्रकार के किरेल केंद्र हो तथा दोनों पर विन्यास समान हो। ठीक है, यहां पे है अलग अलग और वहां पे क्या है? समान। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, यदि किसी यौगिक में, यदि किसी यौगिक में
दो समान प्रकार के किरण केंद्र उपस्थित हो। यदि किसी यौगिक में दो समान प्रकार के किरण केंद्र उपस्थित हो तथा दोनों पर विन्यास समान हो तो उस यौगिक में सममितता उपस्थित नहीं होगी। दोनों पर विन्यास समान हो तो उस यौगिक में सममितता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। तथा इस प्रकार के यौगिक हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होंगे तथा इस प्रकार के यौगिक हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट करो। हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे मिजो यौगिक पहचानने का तरीका कि हमें पता कैसे चलेगा कि मिजो यौगिक है या नहीं है। तो आप हेडिंग लगाना, मिजो यौगिक पहचानने का तरीका। इसके लिए कुछ बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना आप, पहला पॉइंट है यौगिक जिसमें एक से अधिक किरण केंद्र उपस्थित हो तथा सममितता उपस्थित हो मिजो यौगिक होगा। तथा सममितता उपस्थित हो मिजो यौगिक। क्या क्या पॉइंट है? यौगिक जिसमें एक से अधिक किरण केंद्र उपस्थित हो तथा सममितता हो यानी सिमेट्री हो, मिजो यौगिक होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा है, और वो इंपॉर्टेंट भी है, वो ध्यान रखना आप, यौगिक जिसमें दो समान किरण केंद्र हो तथा दोनों पर विन्यास अलग अलग हो। दूसरा पॉइंट क्या है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, यौगिक जिसमें दो समान किरण केंद्र हो तथा दोनों पर विन्यास अलग अलग हो मिजो यौगिक होंगे। यानी मिजो कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, इसका आप एग्जांपल देखना आप, जैसे हमारे पास ये
ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई एग्जांपल है, इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है? 2 कायरल सेंटर है। एक वाला कायरल ये है, एक वाला कायरल केंद्र ये है, और दूसरे वाला कायरल केंद्र ये है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? 2 कायरल केंद्र है, और यहां से इसको मान लो हम काटते हैं इस यौगिक को, तो ये हमारे पास सममित, यानी 2 दर्पण प्रतिबिंब बन रही है, दोनों एक दूसरे के समान और विन्यास अलग अलग है, तो ये क्या होगा? मीजो कंपाउंड होगा। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल और देखना, एक एग्जांपल और देखना। अच्छा, ठीक है, ये बताओ कि मीजो यौगिक होगा या नहीं होगा? ये मीजो यौगिक नहीं होगा, मीजो नहीं होगा, बट क्योंकि ये मीजो यौगिक नहीं होगा, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मान लो हमारे पास ये वाला कोई, हम इसे किरल केंद्र मानते हैं, तो इसकी एक संयोजकता तो क्या आ गई Cl, दूसरी क्या आ गई H, और तीसरी इधर से कार्बन और इधर से भी कार्बन, तो इसकी 2 संयोजकताएं समान हो गई, और ऊपर वाले के भी दोनों संयोजकताएं यही समान हो गई, क्योंकि तो इसके अंदर किरल केंद्र नहीं होगा, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि किरल केंद्र नहीं है, क्योंकि किरल केंद्र नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट करो। हाँ दोस्तों, इसके बाद हमारे पास कुछ एक और एग्जाम्पल है, जैसे आप ध्यान से देखना एक बार। एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लो ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल है, इसका बताना है कि ये मीजो यौगिक है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो वही हमें क्या देखना पड़ेगा? कायरल सेंटर, इसके अंदर कायरल सेंटर है या नहीं। तो इसके अंदर ये वाला कायरल सेंटर है, क्योंकि एक तरफ OH आ गया, एक तरफ H आ जाएगा, दूसरी तरफ कार्बन, और कार्बन भी अलग कार्बन है, क्योंकि इसके साथ H जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन अलग है, तो ये वाला कायरल हो जाएगा, और ये वाला कायरल हो जाएगा, और इसको बीच में से हम काट के देखते हैं, तो ये यौगिक सममित भी है, और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो ये क्या होगा? मीजो कंपाउंड, मीजो यौगिक होगा। ठीक है, इसके बाद आप एक एग्जांपल और देखना, ठीक है, इसका बताना है कि ये वाला मीजो यौगिक है या नहीं है। वही हम सबसे पहले ये देखें, ये वाला मान लेते हैं कि कायरल सेंटर है। ठीक है, इसकी एक वैकेंसी तो क्या आ गई Cl, दूसरी क्या जाएगी H, और तीसरी ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों सेम है, और यहाँ पर भी यही सिचुएशन बन रही है कि इसके अंदर भी ये दोनों वैकेंसीज क्या आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है, तो ये वाला मीजो यौगिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल मान लो यही, मान लो सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मतलब क्या जाएगा? यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है कोई। ठीक है, कि ये कैरल सेंटर है या मीजो यौगिक है या नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे? कायरल केंद्र कितने हैं? इसके अंदर 2 कायरल केंद्र है, एक वैकेंसी Cl, ये CH3, और ये क्या जाएगा? एक H आ जाएगा ऊपर, और ये दूसरा वाला ये कार्बन से है। ठीक है, तो इसके अंदर ये और ये क्या है? कायरल सेंटर। अब इसके अंदर देखेंगे सम्मितता, सम्मितता के लिए बीच में से काटेंगे,
काटने पर यदि दो समान टुकड़ों के अंदर वो बट रहा है तो वो क्या होगा, सम्मित, और नहीं बट रहा है तो असम्मित। तो ये काटने पर हमारे पास दो समान प्रकार के यौगिकों के अंदर बट रहा है तो ये क्या होगा, सम्मित, सम्मित है, और दो कोयरल के अंदर भी है तो ये क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो आप। ये कोई एग्जांपल है हमारे पास कि ये मीजो यौगिक है या नहीं है। हम इसे मान लो किरेल केंद्र मानते हैं, इसको भी हम किरेल केंद्र मानते हैं। ठीक है। इसकी एक वैकेंसी Clj, दूसरी HC, तीसरी तीसरी इससे, चौथी इससे, यानी इसके अंदर कैरियल के अंदर तो उपस्थित है, यानी इसके अंदर दो किरेल के अंदर तो उपस्थित है, बट इसको बीच में से हम काटते हैं ना, जब इसको हम बीच में से काटते हैं तो हमारे पास समान या बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब यौगिक प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये वाला तो क्या है, ये वाला सीएल तल से बाहर है और ये वाला सीएल तल के अंदर है, यानी दोनों विपरीत दिशा के अंदर है, तो इसके अंदर मीजो यौगिक नहीं होंगे ये, यानी मीजो यौगिक नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर केरल के अंदर भी है बट सम्मितता नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं।